देखिए, हजारीबाग की रामनवमी विश्व विख्यात है और इसकी धूम सिर्फ हजारीबाग में ही नहीं विदेशों तक सुनाई देती है। आपने देखा होगा कि सांसद मनीष जायसवाल जब विधायक हुआ करते थे तो इस रामनवमी के लिए उन्होंने विधानसभा में भी आवाज उठाया था। हमसे अभी बातचीत करने के लिए मौजूद है, जानते हैं कि पहले की रामनवमी और अब की रामनवमी में क्या कुछ बदलाव हुए हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आप तमाम लोगों को नवरात्रे की बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। आज का पहले की रामनवमी और अब की रामनवमी, हजारीबाग के विश्वविख्यात रामनवमी में क्या बदलाव देखते हैं? देखिए, समय के साथ जो परिवर्तन होना चाहिए वो परिवर्तन हुआ है, लेकिन इसके उत्साह में, इसके उल्लास में, इसके धार्मिकता में कोई कमी नहीं आई है। लोग पहले जिस उत्साह के साथ रामनवमी मनाते थे अभी भी उसी उत्साह के साथ मनाते हैं। अब जैसे साउंड का आप लीजिए तो पहले नगाड़ा बजता होगा, ढोल बजता होगा। हम लोग जब से जवान हुए तब से हम लोगों ने ताशा देखा था और अब डीजे देख रहे हैं। ये परिवर्तन है जो कि टेक्नोलॉजी का परिवर्तन है। समय के साथ आपको बदलना ही पड़ता है। आज ताशा आप चाहिए भी तो नहीं मिलेगा आपको। तो समय के साथ बदलाव जो होगा, लाइट्स बदल गए। पहले नॉर्मल लाइट हुआ करता था, आज एलईडी हो गया। पहले महावीरी झंडे के साथ होता था, अब झंडा कम हो गया। शोभा यात्रा, जुलूस जो है, ये झांकी, इन सब चीजों का प्रचलन बढ़ गया, लेकिन रामनवमी का जो जोश था, जो जुनून था, वो वही है। काफी अभी आप देखा जा रहा है कि आपके द्वारा क्लब में जाकर अस्त्र शस्त्र का वितरण किया जा रहा है, अखाड़ाधारियों को अस्त्र शस्त्र दिया जा रहा है। तो क्या वो पुराने परिवेश में उन्हें वापस लाने का कोशिश आपके द्वारा किया जा रहा है? देखिए, ये एक परंपरा था हिंदू, मतलब इस धर्म का। यहाँ पे ये परंपरा था कि भाई हम लोग अस्त्र शस्त्र खेलते थे। दंड का प्रतियोगिता होता था, तलवार का प्रतियोगिता होता था। तो ये परंपरा थोड़ा कम हो गया। उपलब्धता जो है, सामग्री का उपलब्धता कम हो गया, महंगाई बढ़ गई, तो लोगों ने थोड़ा इस परंपरा को कम किया। तो हम लोग पुनः इस परंपरा को जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं। जो हमारी परंपरा है उसको हम लोग जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं। हजारीबाग की रामनवमी को लेकर अब राजकीय महोत्सव का दर्जा दिलाने को लेकर भी मांगे उठ रही हैं, तो क्या कहेंगे इसके लिए? आपको याद दिलाएं कि 2017 में जब रघुवर दास जी की सरकार थी तो उसने एक्सेप्ट किया था कि रामनवमी जो है बहुत बड़ा त्यौहार है और झारखंड में के प्रमुख त्योहारों में से एक त्यौहार हजारीबाग के लिए है। और इसीलिए पुष्प वर्षा जो है, हेलीकॉप्टर से राम भक्तों पर पुष्प वर्षा किया गया था। वो सरकार अगर आगे भी रह जाती तो अभी तक ये मांग पूरा हो जाता। लेकिन वर्तमान सरकार, आप जानते हैं कि इधर से मत जाओ, उधर मत जाओ, हमारे ऊपर पथराव होता है और हम ही पे केस भी होता है। तो ये सब काम, तुष्टिकरण का काम जो वर्तमान सरकार कर रही है, तो हम लोग को इस सरकार से उम्मीद नहीं है कि ये लोग रामनवमी को जो है राजकीय महोत्सव का दर्जा देंगे। लेकिन समय बदलेगा, राम भक्तों का दिन भी आएगा। जब दिन आएगा तो देखिएगा आप, शानदार तरीके से फिर से ये जो लोगों का चाहत है वो पूरा भी होगा। आपके अस्त्र शस्त्र वितरण पे भी अब राजनीति हो रही है। कुछ लोग सोशल मीडिया पे ये कमेंट कर रहे हैं, ये पोस्ट कर रहे हैं कि जब किताबें बांटनी चाहिए थी तो अस्त्र शस्त्र बांटा जा रहा है। क्या जवाब देंगे? देखिए, ऐसे लोगों को हम लोग कॉग्निजेंस में नहीं लेते हैं। उसमें से एक ग्रुप ऐसा भी है, उनका अपना भी लाठी का प्रतियोगिता होता है। उस समय यह ज्ञान उन लोग को नजर नहीं आता है, लेकिन जब दूसरा कोई कुछ करता है तो उन लोगों को लगता है कि, और हमारे देवी देवताओं के समय से ये परंपरा चली आ रही है। आप हमारे देवताओं के हाथों में देखिएगा, बजरंगबली के हाथ में गदा है, माँ दुर्गा के हाथ में तलवार है, शिव जी के हाथ में धनुष, ये आपको जो है हथियार है। लेकिन हम लोग आत्मरक्षा के लिए हथियार रखते हैं। रामनवमी में अस्त्र शस्त्र खेलने की प्रतियोगिता होती है। इसका प्रचलन भी है, इसका परंपरा भी है। इस परंपरा को हम लोग पूर्ण करें, इसके लिए हम लोग बांटते हैं। वैसे समय पर, जिस समय में जब स्पोर्ट्स की जरूरत रहती है तो हम लोग खेल करवाते हैं। जब शादी का मौसम रहता है तो हम लोग अपनी बहनों के बीच में लहंगा वितरण करते नजर आते हैं आपको। जब डेवलपमेंट का समय रहता है तो हम लोग विकास के लिए जुड़े नजर आते हैं। अभी रामनवमी जो हमारी परंपरा है, इसमें अस्त्र और शस्त्र की जो परंपरा है खेलने की, ये भी जीवित रहे, इसके लिए हम लोग प्रयासरत कर रहे हैं। और वैसे लोग जो हर चीज में राजनीति करते हैं, उनका हम कॉग्निजेंस लेते भी नहीं है, लेना भी नहीं चाहते हैं। ये दोहरे मापदंड के लोग हैं। अपने जब किया तो अच्छा, कोई दूसरा कर रहा हो तो इनको लगता है कि खराब है। तो ऐसे लोगों को कॉग्निजेंस समाज में लिया भी नहीं जाना चाहिए। हजारीबाग वासियों से क्या अपील करेंगे, कैसे रामनवमी मनाए हो? पूर्ण उत्साह के साथ, जैसे आप
रामनवमी मनाते आए हैं। पूरा उत्साह, पूरी परंपरा, पूरी धार्मिकता के साथ मनाएं, नशा से मुक्त रखें और प्रशासन का सहयोग करें कि यह त्यौहार शांतिप्रिय ढंग से निकल जाए, ये संपन्न हो जाए। यही मैं आप तमाम लोगों से इस चैनल के माध्यम से आग्रह करूंगा। देखिए, आप सुन रहे थे सांसद मनीष जायसवाल से, जिन्होंने हजारीबाग वासियों से आग्रह किया है कि नशा मुक्त रामनवमी मनाएं, शांतिपूर्ण ढंग से रामनवमी मनाएं। शशांक शेखर, वॉइस स्कोप, हजारीबाग।